अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, इससे पहले भी हमने हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम के बारे में कई सारी बातें जानी, कई सारे एपिसोड हमने बयान किए, जिसमें हमने हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के उनकी बारगाह में जाने तक, यानी जब हज़रत मूसा उनकी बारगाह में पहुँचे, वो तमाम बातें हमने इससे पहले वाले एपिसोड में जानी। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सफ़र शुरू हुआ, फिर उसके बाद क्या क्या बातें हुई, क्या क्या वाक़यात पेश आए, आज हम उन्हीं सब बातों के बारे में जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद के बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम दोनों ही सफ़र पर रवाना हुए तो सबसे पहले तो एक कश्ती आई, उस पर दोनों सवार हो गए। फिर उसके बाद हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने कश्ती का एक तख्ता उखाड़ दिया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब करते हुए कहा कि इस कौम ने हमें बग़ैर उजरत के कश्ती पर सवार किया, तुमने इसे तोड़ दिया, क्या तुम लोगों को गर्क कर देना चाहते हो। ख्याल रहे कि ये कश्ती का तोड़ना किनारे के करीब था और हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने वक्ती तौर पर उसमें कील भी लगा दिया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम से फरमाया कि तुमने बहुत बुरी बात की, यानी ये तुम्हारा काम अच्छा नहीं है। इसी तरह हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने जो कहा था कि तुम ज़ाहिर देखकर सब्र नहीं कर सकोगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझसे भूल वाक़ई हो गई है, इसलिए इसमें मेरी कोई गिरफ्त ना करे। हज़रात मोहतरम, उसके बाद फिर दोनों लोग आगे बढ़े। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके बाद क्या मामला पेश आया, क्या मसला पेश आया, ये तमाम बातें हम उसके बाद अब समझेंगे कि जब कश्ती से आप वापस आगे बढ़े तो फिर उसके बाद क्या हुआ। फिर दोनों चले, यहाँ तक कि जब एक लड़का मिला उस बंदे ने उसे कत्ल कर दिया, यानी हज़रत ख़िज़्र ने उस बच्चे को कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुमने एक सुथरी जान बग़ैर किसी जान के बदले कत्ल कर दी है। बेशक तुमने बहुत बुरी बात की है। कहा, मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप हरगिज़ सब्र नहीं कर सकेंगे। कहा, मैं इसके बाद तुमसे पूछूंगा तो फिर मेरे साथ ना रहना। बेशक मेरी तरफ से तुम्हारा उज़्र पूरा हो चुका है। जब कश्ती से दोनों हजरात निकले तो किनारे पर चल रहे थे। जब उनका गुज़र एक बस्ती से हुआ, वहाँ लड़के खेल रहे थे। एक लड़का उनमें, जिसका नाम जो है उसका नाम था जयसूरिया, इसी तरह जो तमाम लड़कों से ज़्यादा हसीन और साफ़ सुथरा था। हज़रात मोहतरम, लड़के का जो नाम था वो जयसूरिया जम्बतूर था, जो तमाम लड़कों से ज़्यादा हसीन और साफ़ सुथरा था। आपने उसे सर से पकड़ा और उसका सर जुदा कर दिया। एक रिवायत में है कि आपने उसे लिटाकर छुरी से ज़बह किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े गुस्से में ज़ोरदार आवाज़ से कहा, यह तुमने कितना बुरा काम कर दिया। एक नाबालिग बच्चे को कत्ल कर दिया जो साफ सुथरा गुनाहों से पाक था, उस पर कोई किसास लाजिम नहीं था। ऐसा काम तुमने किया है जो सरासर अक्ल के खिलाफ है। हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने जो कहा था कि तुम सब्र नहीं कर सकोगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इसके बाद अगर मैंने कोई सवाल किया तो तुम मेरा साथ छोड़ देना, क्योंकि इस वक्त तुम्हें मेरी तरफ से उज़्र हासिल हो जाएगा। हज़रात मोहतरम, आखिरकार वो दोनों अपने सफ़र पर फिर आगे रवाना हुए। फिर उसके बाद क्या मामला पेश आया उसे अब ज़रा समाअत करें। फिर दोनों चले, यहाँ तक कि जब गांव वालों के पास आए तो उन दो दहकानों से खाना मांगा। उन्होंने उन्हें दावत देनी कबूल नहीं की। फिर दोनों ने उस गांव में एक दीवार पाई कि वो दीवार जो है वो गिरी जा रही थी,
اس بندے نے اسے سیدھا کر دیا، یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے۔ خضر علیہ السلام نے کہا یہ میری اور آپ کی جدائی ہے، اب میں ان باتوں کی وجہ بتاؤں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ حضرات محترم، یہ بستی جو ہے وہ انطاکیہ یا ایلا تھی۔ موسیٰ علیہ السلام بھوک کی وجہ سے بہت زیادہ، یعنی بھوک کی وجہ سے اس حالت میں تھے کہ کسی سے طعام طلب کرنا جائز بلکہ جان بچانے کی وجہ سے واجب ہو جاتا ہے۔ ایسے حال میں ان لوگوں پر بھی واجب ہو جاتا ہے کہ وہ طعام کھلائیں۔ اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے دیوار درست کرنے پر اعتراض کیا کہ ان لوگوں نے تو ہمیں شدید بھوک کے حال میں کھانا بھی نہیں کھلایا، تو ان سے اجرت لینی ضروری تھی۔ جب ان دونوں نے دیوار کو دیکھا جو ایک طرف جھکی ہوئی تھی، گرنے کے قریب پہنچ چکی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے ہاتھ سے اسے سیدھا کر دیا، یا صرف ہاتھ پھیرا اور وہ دیوار سیدھی ہو گئی۔ یہ در حقیقت ان کا معجزہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس اعتراض پر خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب آپ کے وعدے کے مطابق میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ چکا ہے، البتہ یہ 3 کام جو میں نے کیے ہیں جن پر تم نے اعتراض کیا، ان میں سے ہر ایک کی وجہ اور حکمت میں اب بیان کر دیتا ہوں تاکہ تمہیں پتہ چل جائے اور تم جس غرض سے آئے تھے، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے، وہ بھی حاصل ہو جائے۔ حضرات محترم، علامہ راضی فرماتے ہیں کہ میں نے حکایات کی بعض کتب میں دیکھا کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں ہے اس بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا، اس بستی والے جن کے آباء و اجداد نے انکار کیا تھا رسول اللہ کی خدمت میں سونا لے کر حاضر ہوئے، کیونکہ انہیں اس سے بڑی شرم آ رہی تھی کہ ان کے آباء و اجداد اتنے گھٹیا لوگ تھے کہ صرف 2 یا 3 بھوک سے ستائے ہوئے مسافروں کو کھانا نہیں کھلا سکتے تھے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم اس سونے کے بدلے صرف جو ہے با کے بدلے تا خریدنا چاہتے ہیں، یعنی انہوں نے فابواؤ کی جگہ فاتو آپ کر دے، جس کا معنی ہو جائے وہ ان کے پاس مہمان نوازی کرنے کے لیے کھانا لے کر آئے، اس سے ہماری بستی والوں سے ملامت اور ندامت اڑ جائے گی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف انکار کر دیا اور فرمایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں تغیر و تبدل کیا جائے۔ اگر ایک نقطہ کے بدلنے سے اللہ تعالیٰ کے کلام میں تبدیل لازم آ رہی ہو تو یہ رب تعالیٰ کے کلام میں کذب ثابت کرے گا اور اس سے احکام الہیہ پر اعتبار ہی نہیں رہے گا۔ رب تعالیٰ کی ربوبیت اور عبد کی عبودیت کا بطلان لازم آئے گا۔ حضرات محترم، ان کا مطالبہ ہی حقیقت میں حماقت پر مبنی تھا۔ یہ آخر کیسے ممکن تھا کہ جس قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود رب تعالیٰ نے اٹھایا ہو، اس میں تبدیلی آخر کوئی انسان کر سکے، اور خاص کر کے اللہ تعالیٰ کے رسول سے امید کرنا اور ہی زیادہ عقل سے دوری کی علامت ہے۔ حضرات محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی ہی ایک روایت ہے، اللہ تعالیٰ ہم پر اور موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، اگر آپ جلدی نہ کرتے تو اور عجیب واقعات دیکھتے، لیکن آپ نے جو اپنے ساتھی سے وعدہ کر لیا تھا کہ اس نے آپ کو آ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں اس کے بعد سوال کروں تو تم میرے ساتھ نہ رہنا، بے شک تمہیں میری طرف سے عذر مل گیا۔ حضرات محترم، اسی وعدے کے مطابق تیسرے سوال کے بعد دونوں کے درمیان فراق ہو گیا۔ حضرات محترم، اسی حدیث سے علماء کرام نے یہ مسئلہ ثابت کر دیا کہ دعا میں، یعنی اس قسم کی اخروی امور میں، انسان اپنا ذکر پہلے کرے، لیکن دنیاوی معاملات میں ایثار کرنا، یعنی اپنے آپ پر دوسرے کو ترجیح دینا اور دوسرے کو اپنے آپ پر مقدم رکھنا ہی بہتر ہے۔ حضرات محترم، آخرکار حضرت خضر علیہ السلام اپنے تمام کے تمام کاموں کی وضاحت دیتے ہیں کہ آخر کیا معاملہ پیش آیا تھا۔ وہ کشتی، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو کشتی تھی وہ کچھ محتاجوں کی تھی کہ دریا میں وہ لوگ کام کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں، اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا کہ ہر ثابت کشتی زبردستی چھین لیتا تھا۔ حضرات محترم، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ کشتی 10 مسکینوں کی ہے جن میں کچھ اپاہج بھی ہیں، وہ اس کی مزدوری سے اپنی گزر اوقات کر رہے ہیں، جب یہ واپس لوٹیں گے تو ان کو ایک کافر بادشاہ
जलंदी का सामना करना पड़ेगा। वो सही कश्तियों को पकड़ रहा है, लेकिन ऐबदार कश्ती जो रहती है उसको नहीं पकड़ता। इसलिए मैंने उसे ऐबदार बनाने का फैसला कर लिया ताकि ये कश्ती वो ना छीन सके और उनकी मेहनत मजदूरी जारी रहे। आपने कहा मैंने इरादा किया कि इसे ऐबदार बनाऊं, ये नहीं कहा कि मैंने उसे ऐबदार कर दिया, इसलिए कि ज़ाहिरन अगरचे ऐबदार हो गया था, लेकिन दर हकीकत उसे नफ़ामंद बनाया गया था। हज़रात मोहतरम, सूरह कहफ की एक आयत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे फरमाया, और वो लड़का था, उसके माँ बाप मुसलमान थे, तो हमें डर हुआ कि वो उन्हें सरकशी और कुफ्र पर चढ़ा दे, तो हमने चाहा कि उन दोनों का रब उससे बेहतर सुथरा और उससे ज़्यादा मेहरबानी में करीब अता करे। हज़रात मोहतरम, हज़रत उबई बिन काब कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की एक रवायत है, बेशक वो लड़का जिसे खिज़र अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया उस पर काफिर होने की मोहर लगा दी गई थी कि अगर ये ज़िंदा रहा तो ये अपने वालिदैन को सरकशी और कुफ्र की तरफ मजबूर कर देगा। हज़रात मोहतरम, यानी बेशक अल्लाह ताला को मालूम था कि ये बड़ा होकर काफिर हो जाएगा, अगरचे उसे बचपन में काफिर नहीं कहा जा सकता था। इसी तरह सूरह ताहा में इसके आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, रही वो दीवार वो शहर के 2 यतीम लड़कों की थी, वो उसके पीछे उनका ख़जाना छुपा हुआ था और उसका बाप नेक आदमी था, तो आपके रब ने चाहा कि वो दोनों अपनी जवानी को पहुँचे और अपना ख़जाना निकाले आपकी रब की रहमत से, और ये कुछ मैं अपने हुक्म से नहीं किया, ये वजूह हैं उन बातों की जिन पर आप से सब्र नहीं हो सका। हज़रात मोहतरम, आयत करीमा में जो जिक्र किया गया कि उनका बाप नेक आदमी था, इससे पता चला कि आबा की नेकी से उनकी औलाद पर अल्लाह ताला की मेहरबानी होती है। यानी अगर बाप नेक होता है तो उनकी औलाद पर भी नेकियों और रहमतों की बारिश होती है। इसीलिए हर बाप को चाहिए कि वो नेकी करे ताकि उनके बच्चे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें उनके बच्चे और उनकी औलादों पर नाजिल हो। हज़रात मोहतरम, मोहम्मद बिन मुनकदिर फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ताला अपने नेक बंदे की नेकियों की वजह से उसकी औलाद और उसकी औलाद की औलाद और उसके कबीले और उसके इर्द गिर्द रहने वाले पड़ोसियों की हिफाजत करता है। वो लोग जब तक उस नेक बंदे के पड़ोस में रहेंगे उस वक्त तक अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। हज़रात मोहतरम, आखिरकार अब इसका जो फ़ायदा है वो भी अब ज़रा समात करें। 3 वाक़यात के मुताल्लिक हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जो तौजीहात पेश की है, उनमें पहली तौजीह का जिक्र करते हुए फरमाया, फ़ारत तो अन इला आखिरी लाया, मैंने इरादा किया कि कश्ती को ऐबदार बनाऊं। दूसरी तौजीह में फरमाया कि अरदना, हमने ये इरादा किया, और तीसरी में फरमाया फ़ाराद रब्बुक, आपके रब ने ये इरादा फरमाया। हज़रात मोहतरम, उसलूब बयान के इस तफावत की वजह यह है कि उसके मुताल्लिक मुख्तसर गुजारिश ये कि अगरचे खैर व शर, नफ़ा व ज़रर, हर चीज़ का खालिक अल्लाह ताला है, लेकिन अहले अदब व इरफान का तरीक़ा ये है कि खैर व नफ़ा का ज़िक्र जब वो करते हैं तो उस वक्त जो है उसकी निस्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ करते हैं, और जब शर और ज़रर का जिक्र का मौका आता है तो उसकी निस्बत अपनी तरफ करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यही किया था कि जब मैं बीमार होता हूँ तो अल्लाह ताला ही मुझे शिफा देता है। हज़रात मोहतरम, बीमारी की इजाफ़त अपनी तरफ की और सेहत की जो निस्बत है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ। मैं बीमार होता हूँ ये नहीं कहा कि अल्लाह जब मुझे बीमार करता है, और जो सेहत की निस्बत है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब की, हालांकि बीमार करने वाला भी वही है। इसी तरह यहाँ कश्ती तोड़ने की वजह बताई तो फ़ारत तो कहा, उसकी निस्बत अपनी तरफ की, क्योंकि कश्ती तोड़ना बज़ाहिर मज़मूम नज़र आता था, और जब दीवार दुरुस्त करने की बात आई तो उसकी निस्बत अल्लाह ताला की तरफ की। फ़ाराद रब्बुक, क्योंकि वो फ़कत खैर ही खैर है, और क़त्ल ग़ुलाम यानी बच्चे को कत्ल करने के 2 पहलू थे। खैर इसलिए कि उसके वालिदैन को नाफरमान बेटे के एवज़ में नेक औलाद दी जा रही थी, और शर इसलिए कि बज़ाहिर एक बेगुनाह बच्चे को कत्ल किया जा रहा था, इसलिए फ़ारदना जमा का सेगा इस्तेमाल किया ताकि खैर के पहलू के निस्बत ज़ाते खुदावंदी की तरफ हो जाए और शर का पहलू अपनी तरफ मंसूब कर दिया। इसी तरह अल्लामा बदरुद्दीन ने
इसी तौजीह को ज़्यादा पसंद फरमाया है। हज़रात मोहतरम, अब इसके बाद एक जो बहुत बड़ा सवाल है वो ये कि क्या हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम नबी थे या वली थे। इसके बारे में बहुत सारे अक़वाल हैं, लेकिन राजिह कौल क्या है, कुछ लोग हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को वली मानते हैं, कुछ लोग नबी मानते हैं। और क्या एक नबी को वली के पास भेजा जा सकता है, ये तमाम बातें हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएं कि क्या आप हज़रत खिज़र और हज़रत मूसा की इन तमाम वाक़यात को पहले से जानते थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।